पाकिस्तान ने रिजॉल्व की बात की थी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा था कि इसका भरपूर जवाब, अगर इंडिया कोई मिस एडवेंचर करता है और पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को वायलेट करता है तो इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। और इसका इजहार किया हमने जब ये हमला, जब हमारे सिविलियंस पे टारगेट किया गया, जब मसाजिद पे हमले हुए हैं, तो इसके बाद हमने सोचा नहीं है, हमने उसका भरपूर जवाब दिया और दे रहे हैं, जिसका पहले से सारी तैयारियां मुकम्मल थी। और देखें कि अब इंडिया को लेने के देने पड़ गए। जिस राफेल तैयारों पे उनको बड़ा नाज था वो भी गिर गए हैं और इन्होंने शर्मिंदगी न सिर्फ इंडिया के लिए शर्मिंदगी बात की, फ्रांस को भी शर्मिंदा कर दिया है। और बेसिकली देखें ना कि जहाज उड़ाने के लिए बंदे चाहिए और प्रोफेशनल लोग चाहिए। अभिनंदन जैसे नहीं, या ये राफेल तैयारे में जो अंदर बैठे हुए थे वो नहीं है। तो मेरे ख्याल में इट इज इंडिया के लिए एक बहुत ही एक डिसग्रेस किस्म की सिचुएशन बिल्ड हुई है। और जिस तरह उनके फौजी पोस्टें तबाह हो रही हैं, फौजें लोकेशन छोड़ के भाग रहे हैं। और ऊपर से प्रेसिडेंट ट्रम्प ने भी कह दिया है कि इट इज शेमफुल जो उन्होंने जिस तरीके से वायलेट करके स्ट्राइक्स किए। और पाकिस्तान ने अपना केस कई दफा इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने पेश भी किया था। और मेरा ख्याल पाकिस्तान स्टिल ऑन द राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री, जिस तरीके से पाकिस्तान अपना केस लड़ा। ਅਸੀਂ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੁਝ ਇਤਲਾਤ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੋ फौजी ਹੁਣ तक फड़े गए ने? अभी ये देखें, बहुत हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि कितने हैं, क्योंकि जिस तरीके से लोग भाग रहे हैं, हो सकता है कुछ खौफ के हमारे इस तरफ आ गए होंगे या हमारे कुछ लोग आगे निकल के पकड़ के लेके आए हो। तो ये पॉसिबिलिटी रूल आउट नहीं कर सकते कितने हैं, ये इनकी स्ट्रेंथ कितनी होगी। ये तो मेरे ख्याल में कल सुबह तक चीजें वाजे होंगी जब एक प्रॉपर ब्रीफिंग HPR की तरफ से अरेंज की जाएगी। और इसके साथ साथ देखें, उनका जो ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह किया गया है वो ब्रिगेड हेडक्वार्टर था और 12 ब्रिगेड था और 9 डिवीजन का था। जो 15 कोर है श्रीनगर बादामी बाग में इनका हेडक्वार्टर था। सो दैट हेडक्वार्टर हैज बीन कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। तो पाकिस्तान ने जो सिलेक्शन ऑफ टारगेट्स किया थे वो मिलिट्री टारगेट्स थे और नॉट कि सिविलियन टारगेट्स थे। जिस तरह उन्होंने हमारे जो टारगेट सेलेक्ट किए थे पाकिस्तान में, वो सारे सिविलियन थे, मसाजिद थे, जिसमें जो शहादतें 8 के करीब हुई वो तमाम सिविलियन थे और मासूम लोग थे। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਹੁਣ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਚਾਹ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਵਾਜ਼ੋ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਸਵੇਰੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਵੀ ਫਰਹਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ? तो वो तवाज़ो बड़े डिफरेंट किस्म की होगी। पिछली दफा तो हमने चाय पिला के, कपड़े भी दे के, कोट भी पहना के बड़े इज्जत और एहतराम के साथ वापस किया था। इस दफा ऐसा नहीं होगा। इस दफा अब तो गेम स्टार्ट हुई है और इंतजार कर दे की होंदा आगे। ब्रिगेडियर साहब, अगर गेम हुन स्टार्ट हुई है तो गेम हुन कितने तक तुसी ज्यादा देख रहे हो? देखें कि जिस तरीके से अभी रिसेंट डेवलपमेंट हुई है, ट्रम्प ने एक स्टेटमेंट दी है, फिर इसके बाद अभी मार्को रूबियो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उसकी कॉल आई है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो हमारे हैं जनरल आसिम मलिक से बात हुई है, फिर उसके बाद अजीत डोवाल से भी हुई है। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी समझती है कि हालात इस तरह बड़ा मुश्किल है क्योंकि न्यूक्लियर कंट्री से तो कुछ भी हो सकता है। सो देयरफॉर मेरे ख्याल में कंसर्न सबको है। तो वो कोशिश अभी यही करेंगे कि इसको एमिकेबली इसको कंट्रोल किया जाए, सिचुएशन को एस्केलेशन से फर्दर एस्केलेशन ना हो। जी ब्रिगेडियर साहब, एक सवाल मेरा थोड़े को मजीद है, वो ए वे कि असी वेख रहे सां कि भारत ने शरारतां बड़ियां कीतियां। पहला पूरा हफ्ता ही शरारतां दे विच गया भारत दा, ते असी हमेशा इंतजार कीता कि भाई भारत कोई स्टेप ले ते असी जवाबी कार्रवाई करिए। हुण भारत ने खुल्लम खुल्ला ऐलान करता है कि भाई असी साडा मकसद पाकिस्तान ਨੂੰ नुकसान पहुंचाना है। हुण ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ भी डिफेंसिव खेलना चाहिए है या हुण ਸਾਨੂੰ अटैकिंग मोड ਤੇ आ जाना चाहिए? देखिए, शरारतों से बॉन्डी हरकतें से जवाब जड़ा गया है ना, मेरा ख्याल मतलब 14 तबक रोशन हो गए होंगे और इन्होंने सोचा होगा हमने किसके शहर के मुंह में हाथ डाला है। और 19 फरवरी को हमने ज़रा ठहर के जवाब दिया था, लेकिन इस दफ़ा हमने वेट नहीं किया और हमने जवाब दिया है। वहाँ तो इंडिया में थलथली मची होगी। अभी तो वहाँ पे जिस तरीके से इनके नुकसान हो रहे हैं, अभी तो मोदी साहब के लिए अपना सर्वाइवल मुश्किल पे होगा।
थरथली मची होएगी। मैं तो चाहनी हाँ कि मेजर गौरव आर्य ਦਾ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲੇ, क्योंकि मेजर गौरव आर्य ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ कि मैं पिंडी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਚੀਖਾਂ ਦੀ आवाज सुनना चाहना वा। चीखों की आवाज जी असि दिल्ली से आएगी। अभी आप देखें सवेरे जो वहाँ पे चीखें होंगी, जो उनके अभी मीडिया उनको जो चीख रहा है ना जहाज गिर गए के तो वहाँ पे अभी जो होगा, अभी जनाब बख्शी को देखें, गौरव आर्य को देखें, ये तो वहाँ कल मातम होगा वहाँ पे और सारा मलबा आएगा। मोदी साहब ने सारा पॉलिटिकल माइलेज के लिए ड्रामा सेट किया था, तो अभी ये उनको बैकफायर हो गया सब कुछ।